हेलो अमीगोस। हम सब ये इच्छा रखते हैं कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमेशा सब कुछ अच्छा रहे। पर रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। असली दुनिया में लाइफ में चेंजेस यानी बदलाव तो आएंगे ही, चाहे हम उनसे खुश हों या दुखी। पर कितना शानदार होगा अगर आपको आपकी लाइफ में आने वाले बदलाव चेंजेस से कोई फ़र्क ना पड़े, ना आपको डर लगे और आप ना नर्वस हो, बिना किसी टेंशन या स्ट्रेस के उसे फेस कर पाए। आज मैं आपको एक ऐसी ही बुक की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप कभी भी किसी भी परेशानी से डर कर भागेंगे नहीं, बल्कि पूरी हिम्मत से उसका सामना करेंगे। ये कहानी है दो चूहों की जिनका नाम था स्निफ और स्करी, और दो इंसानों की जो कि चूहे जितने ही छोटे थे और उनका नाम था हैम और हो। अब ये चारों कैरेक्टर्स जो थे वो एक भूल भुलैया यानी एक मेज़ में रहते थे, और इन चारों को चीज़ खाना बहुत पसंद था। इनकी लाइफ में बस दो ही काम थे, चीज़ को ढूंढना और फिर आराम से चीज़ को खाना। अब जो चूहे थे वो ज़्यादा समझदार नहीं थे, उनमें चूहों जितना ही तो दिमाग था, इसलिए वो चीज़ ढूंढने के लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाते। उनकी स्ट्रेटेजी थी स्निफ सूंघ कर पता लगाएगा कि चीज़ कहाँ हो सकता है, और स्करी जल्दी से उस डायरेक्शन में दौड़ कर जाएगा और चीज़ को ढूंढने लगेगा। ये एक हिट एंड ट्राई वाला मेथड था। वहीं दूसरी ओर जो दो इंसान थे वो बहुत प्लानिंग करते कि कैसे वो जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को ढूंढ सकते हैं। अब एक दिन इन चारों को क्या है ना, एक चीज़ का स्टेशन मिला, उसका नाम था चीज़ स्टेशन सी। अब वहाँ पर इन्हें इतना सारा चीज़ मिला जितना इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चीज़ स्टेशन सी पर इन्हें इतना चीज़ मिल गया कि इन्हें लगा कि अब इन्हें लाइफ में कभी भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जो दो चूहे थे वो रोज़ सुबह जल्दी उठकर वहाँ जाते और चीज़ को खाते। साथ ही वो अपने साथ अपने रनिंग शूज़ भी ले जाते और अपने गले के चारों तरफ टांग लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। स्निफ और स्करी रोज़ आकर सिर्फ चीज़ खाते ही नहीं थे, बल्कि ये चेक भी करते थे कि कहीं चीज़ ख़राब तो नहीं हो गया। साथ ही वो ये भी देखते कि चीज़ की क्वांटिटी कितनी रह गई है और उसे मेज़र करते। वहीं दूसरी ओर जो दो छोटे इंसान थे, उन्हें लगा कि अब चीज़ कहाँ ही जाने वाला है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठने की बजाय आराम से शाम को आते, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। उन छोटे इंसानों ने तो अपने रनिंग शूज़ भी फेंक दिए, क्योंकि उन्हें लगा अब उनको कभी भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दोनों छोटे इंसान अब बहुत खुश थे। हो तो इतना खुश था कि उसने दीवार पर लिख दिया कि चीज़ खाने से खुशी मिलती है। अब हैम और हो बहुत केयरलेस और रिलैक्स हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर स्निफ और स्करी एकदम चौकन्ने और अलर्ट थे। एक दिन स्निफ और स्करी ने नोटिस किया कि स्टेशन पर रखा चीज़ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और कुछ दिनों में तो पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों बाद जब दोनों चूहे सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चीज़ स्टेशन पर अब कुछ ही टुकड़े चीज़ के रह गए हैं, बाकी सारा चीज़ खत्म हो चुका है। अब क्योंकि वो लोग रोज़ चीज़ की क्वांटिटी को मेज़र कर रहे थे, तो उन्हें पहले ही पता था कि ऐसा होने ही वाला है। इस वजह से स्निफ और स्करी को ज़्यादा झटका नहीं लगा। उन्होंने बचे हुए चीज़ के टुकड़ों को उठाया और भूल भुलैया के अनदेखे रास्तों पर चीज़ ढूंढने के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर जब शाम को दोनों छोटे इंसान वहाँ पहुँचे तो हैम और हॉ ने चीज़ स्टेशन सी पर पहुँच कर देखा कि वहाँ का सारा चीज़ तो खत्म हो चुका है। ये देखकर वो बहुत शौक में आ गए। ये सब देखकर उन्हें बहुत झटका लगा, क्योंकि हैम और हो को पूरा विश्वास था कि चीज़ स्टेशन पर रखा चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कभी भी चीज़ की क्वांटिटी को चेक ही नहीं किया था। अब एकदम से उनके लिए सारा चीज़ खत्म हो चुका था, तो वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें अब बिलीव नहीं हो रहा था कि जो लाइफ टाइम चलने वाला चीज़ था वो एकदम से कैसे ख़त्म हो गया। वो दोनों वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि किसने हमारा चीज़ यहाँ से हटाया, यानी हु मूव्ड माई चीज़। हैम और हो ने गुस्से में चीज़ स्टेशन की दीवार तोड़ दी। हैम ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका इतना सारा चीज़ एकदम से गायब हो गया हो, इसलिए उन दोनों को स्टेशन की ज़मीन को खोदना चालू करना चाहिए। वो रोज आते और स्टेशन की ज़मीन को खोदते और फिर खाली हाथ लौट जाते। वहीं जो दो चूहे थे वो भूल भुलैया में चीज़ ढूंढ रहे थे, और फाइनली एक दिन उन्हें एक नया चीज़ स्टेशन मिल ही गया जिसका नाम था चीज़ स्टेशन एन। अब इस स्टेशन पर पिछले स्टेशन से भी बहुत ज़्यादा चीज़ रखा हुआ था, इतना चीज़ जितना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हर वैरायटी का खूब सारा चीज़। दोनों चूहे बहुत खुश थे और साथ ही अब वो वहाँ चीज़ खाने लगे। एक दिन हो और हैम ने सोचा कि वो कितने बेवकूफ़ हैं। हो हंसकर हैम से बोला कि हम रोज़ एक ही काम कर रहे हैं और किसी नए रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। हो ने हैम से कहा कि अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यहाँ पर चीज़ खत्म हो चुका है और हमें भूल भुलैया में जाकर नया चीज़ ढूंढना चाहिए। पर हैम बोला कि नहीं, अगर हम बाहर जाएंगे तो भूल भुलैया में खो सकते हैं और बाहर और भी अनदेखे खतरे हो सकते हैं। ऐसे में शुरू में हो को डर लगा, पर फिर उसने डिसाइड किया कि वो अकेले ही अपने डर पर काबू पाएगा
और बाहर जाकर नया चीज़ ढूंढेगा। इस बार हॉ ने अपने रनिंग शूज़ जो उसने फेंक दिए थे उन्हें ढूंढा और भूल भुलैया के अनदेखे रास्तों पर चलने लगा। रास्तों में उसे काफ़ी परेशानियां भी आई, पर कुछ समय बाद उसने अपने डर पर काबू पा लिया था और उसके बाद हॉ को अपने अंदर एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। हॉ ने काफ़ी सारी जगह पर चीज़ ढूंढा पर उसे ज़्यादा चीज़ कहीं पर भी नहीं मिला। पर फिर एक दिन हॉ को भी चीज़ स्टेशन एन मिल गया, जहाँ पर उसे उसके पुराने दोस्त स्निफ और स्करी मिले। उन्हें देखकर हॉ बहुत खुश हुआ। इस बार हॉ ने भी अपने रनिंग शूज़ को अपने गले के चारों तरफ बांध लिया, क्योंकि वो जानता था कि इनकी ज़रूरत उसे कभी भी पड़ सकती है। फिर वो भी चीज़ खाने लगा। हॉ ने सोचा कि उसे हैम को बुला लेना चाहिए, पर फिर साथ में उसने ये भी सोचा कि बेस्ट यही होगा कि हैम खुद अपना डर छोड़े और खुद इस भूल भुलैया में नई नई जगह एक्सप्लोर करे और इस जगह तक पहुंचे। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से समझने पर पता चलेगा कि इस कहानी में कितनी सारी शानदार सीख हैं। इस कहानी की पहली सीख यह है कि हैम और हो की तरह केयरलेस नहीं होना चाहिए, बल्कि लाइफ में स्निफ और स्करी की तरह रेडी और अलर्ट होना चाहिए, ताकि लाइफ में कोई चेंज आए भी, कोई बदलाव आए भी तो आप सडनली शॉक ना हो, आपको पहले से ही उस बारे में अंदाजा हो। इस कहानी की दूसरी सीख यह है कि चीज़ यानी खुशी तो खत्म होगी, आपका कंफर्ट जोन तो मूव हो गई, इसलिए लाइफ में हमेशा चेंजेस के लिए रेडी रहना चाहिए। और तीसरी सीख यह मिलती है कि जिस दिन हम अपने डर पर काबू पा लेंगे, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे, उसी दिन से हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी। आज हमने ये सारी शानदार बातें जानी हु मूव्ड माई चीज़ बुक से। अगर आपको यह किताब चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अमीगोस, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि हम हर ऑड डेट पर यानी 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ही सभी अल्टरनेट डेज पर वीडियोस अपलोड करते हैं। हम ऐसी ही अमेजिंग एनिमेटेड बुक समरीज डालते हैं जो कि आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने में हेल्प करेगी। थिंक, बिलीव, अप्लाई, क्रिएट।